हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। वापस एक नई वीडियो में स्वागत है। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि मैं अभी थाईलैंड में हूँ। 3 दिन से मैं यहाँ पटाया में हूँ। 3 दिन यहाँ बिताने के बाद मैं बैंकॉक जा रहा हूँ। तो अभी मैं हूँ पटाया बस स्टॉप पर। तो मैंने सोचा था कि चलो भाई कल से नया वीडियो स्टार्ट करेंगे, नया दिन होगा बैंकॉक में जाने के बाद। लेकिन कुछ बातें हैं जो आपसे डिस्कस करनी ज़रूरी है। तो मैंने सोचा कि चलो भाई एक नया वीडियो बना लेते हैं जिसमें आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो आज का जो वीडियो है वो यहाँ के थाईलैंड के ट्रांसपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड है। तो बहुत सारे लोग यहाँ इंडियंस, आप जानते हैं कि बहुत सारे इंडियंस आते हैं यहाँ थाईलैंड घूमने के लिए। बैंकॉक, पटाया, फुकेट बहुत जगह जाते हैं। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है तो उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है यहाँ पर। जैसे कि अभी मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बताता हूँ। मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया है कि जैसे मैं अभी आया बस स्टॉप पे, मुझे जहाँ तक पता था कि रात के 8 बजे एटलीस्ट कम से कम 8 बजे तक तो बस मिल जाएगी बैंकॉक के लिए। लेकिन जब मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे जाना था मोचित बस टर्मिनल। तो यहाँ मोचित बस टर्मिनल के लिए कोई बस ही नहीं है, वो लास्ट 6 बजे तक ही मिलती है। तो अभी मुझे जो बस मिली वो एकामाई के लिए मिली। एकामाई बस टर्मिनल जो है वो थोड़ा दूर है। अब डिपेंड कर रहा है, जैसे कि आपने होटल बुक कर रखा है खाउसन रोड में, तो एकामाई जो है वो आपको 22 किलोमीटर पड़ जाता। अगर आप मोचित बस टर्मिनल जाते तो वहाँ से 11 किलोमीटर पड़ जाता। तो ये थोड़ा डिफरेंस बढ़ जाता है। इससे होता क्या है कि अगर आप टैक्सी लेते हैं वहाँ से, टैक्सी, तो रात के वक्त में आपको टैक्सी भी बहुत ज़्यादा महंगा होता है। अब मैं आपको जैसे बताता हूँ कि मैं बैंकॉक में उतरा रात के 12 बजे के करीब में। तो मैक्सिमम जो मोस्ट ऑफ द फ्लाइट होती है इंडिया से, जो सस्ती फ्लाइट होती है वो रात में ही यहाँ पहुँचती है थाईलैंड। तो वहाँ उतरने के बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये था कि आपको कोई भी बस नहीं है, बस सर्विस ही नहीं मिल रही है भाई 12 बजे के करीब में। अब ये टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ इतनी सारी फ्लाइट्स आती हैं, इतने सारे लोग आते हैं, एटलीस्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम रात में होना चाहिए। अब वहाँ से होता क्या है कि आपको टैक्सी बुक करना पड़ेगा और टैक्सी के चार्जेस बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे मैंने पता किया, मुझे पटाया आना था, तो मैंने पूछा तो 1500 से 2000 थाई बाट टैक्सी वाले मांग रहे थे। और बस मैंने लिया तो बस में मुझे 230 बाट में मैं यहाँ पहुँच गया। तो यार बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। आप 3000-4000 रुपये आप यहाँ सेव करते हो अगर ट्रांसपोर्टेशन में, तो फिर आपको वो होटल में या फिर आप फूडिंग में या कहीं भी और आप खर्च कर सकते हो। तो अब दिक्कत ये हो रही थी कि सुबह 6 बजे आपको एयरपोर्ट से बस मिलेगी जो कि बस टर्मिनल के लिए जाएगी। और ये भी बहुत बड़ा इशू है कि यार एयरपोर्ट पे बैठे हुए हैं, एटलीस्ट बस टर्मिनल जाते तो वहाँ से कुछ ना कुछ ऑप्शन मिल जाता। अब या तो टैक्सी करके जाओ तो बहुत पैसे लगते हैं, यार ग्रैब करके जाओ तो उसमें भी चार्जेस अच्छे खासे लग जाता है। अब 2-3 चीज़ और समझनी है आपको। जैसे कि अब मैंने यहाँ से जो बस बुक किया है, तो बैंकॉक जाने के लिए 3-4 तरह की बसेस मिलती हैं। अब कुछ बसेस जाती हैं डीएमके एयरपोर्ट, कुछ जाती हैं आपको बीके एयरपोर्ट, कुछ मोचित बस टर्मिनल जाती हैं, कुछ एकामाइट बस टर्मिनल जाती हैं। और सबकी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, ऐसे डिफरेंसेस है। तो टैक्सी में यार बहुत फेयर लग जाता है। और अगर नाइट ट्रैवलिंग है तो फिर और मुश्किल हो जाती है, रात में तो और चार्जेस बढ़ जाते हैं। और 1-2 बातें हैं जो बताता हूँ आपको, जैसे टुक से रिलेटेड है। अब मैं पटाया में था इतने दिनों में, जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो होता क्या है कि यहाँ भी बस टर्मिनल जो है वो 2-3 है। अब वॉकिंग स्ट्रीट के आसपास में लोग जनरली प्रेफर करते हैं यहाँ पटाया में रहना। तो वॉकिंग स्ट्रीट से मैंने टुक लिया, तो वहाँ से वो 100 थाई बाट चार्ज कर रहे थे। जनरली आपको 10 से 20 थाई बाट चार्जेस लगते हैं, 10 थाई बाट जनरली लगता है। लेकिन होता क्या है कि टूरिस्ट को देख के ये लोग थोड़ा ज़्यादा चार्ज करते हैं। अब 100 थाई बाट ये मांग रहे थे, तो बहुत का डिफरेंस आ जाता है। फिर मैंने टुक एक लिया जिसमें 10, वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाले जो आप बैठो और वहाँ से आपको 10 थाई बाट में पहुँचाते हैं। तो उनसे मैंने पूछ के लिया था कि भाई मुझे बैंकॉक जाना है, बस पकड़ना है, तो बस टर्मिनल पे मुझे जाना है। तो वो क्या किया कि वो मुझे लेके चले गए साउथ बस टर्मिनल पर। अब साउथ बस टर्मिनल पर प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ से जो जितने भी बसेस जा रही थी वो या तो बीके के एयरपोर्ट या फिर डीएमके एयरपोर्ट जा रही थी। अब अगर आप बीके के या डीएमके जाते हैं तो फिर वहाँ से 25-30 किलोमीटर आपको पड़ जाएगा, जो सेंट्रल डाउनटाउन एरिया होगा। तो टैक्सी में बहुत ज़्यादा पैसा लग जाएगा। तो फिर वहाँ तो एयरपोर्ट जाके फ़ायदा नहीं था। और मैं यहाँ उतरा था, ये पटाया का नॉर्थ आपको बस स्टॉप है, बस टर्मिनल है। तो अब नॉर्थ बस टर्मिनल आने के लिए वहाँ से लगभग 8-8.5 किलोमीटर था। इसके लिए 200 थाई बाट मुझे अलग से पे करने पड़े ग्रैब में। तो फिर मैं यहाँ पहुँचा तो भाई मोचित के लिए बस मिल नहीं रही है, तो एकामाई के लिए। तो यार ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो रात के वक्त में है ना, तो थोड़ा सा यार डिस्टर्बिंग है, इतना अच्छा नहीं है। क्योंकि आपके पास जो टूरिस्ट पहुँच रहा है वो अक्रॉस द ग्लोब आ रहा है। आपके पास मैक्सिमम टूरिस्ट साउथ ईस्ट एशिया में जो आती है वो थाईलैंड आती है। हर नेशनैलिटी के लोग यहाँ आपको घूमते हुए हर तरफ मिल जाएंगे। तो रात के समय क्या होता है ना, एटलीस्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा रहता है तो लोगों को बहुत सुविधा होती है। यहाँ के गवर्नमेंट को इस बात का ध्यान देना चाहिए। तो गवर्नमेंट तो खैर जब ध्यान देगी वो उनका प्रॉब्लम है। लेकिन एज अ टूरिस्ट आपको इन सब बातों का पता होना चाहिए कि आप जब भी थाईलैंड ट्रिप अपना प्लान करते हो, और अगर किसी ट्रैवल एंड टूर्स कंपनी की तरफ से नहीं आते हो, तो अगर खुद से ही अपनी सारी बुकिंग करते हो या खुद से अपना ट्रांसपोर्टेशन या फूडिंग या एकोमोडेशन सारी चीज़ें आप अरेंज कर रहे हो, तो आपको इन सब बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो सॉरी,
अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मुझे फुकेट जाना है तो फुकेट के लिए बहुत सारी बसेस हैं। जैसे मोचित से मैंने पता किया था तो वहाँ से उन लोगों ने बताया था 450 थाई बाट। अब होता क्या है कि बैंकॉक से आपको फुकेट वो लगभग 1000 किलोमीटर का डिफरेंस पड़ता है, डिस्टेंस पड़ता है, सॉरी डिफरेंस मैं बोल रहा हूँ, डिस्टेंस पड़ता है। तो वो डिस्टेंस जो है आपको 12 घंटे की बस जर्नी होती है, वो कवर करने में यार हाल ख़राब हो जाती है। अब 2 तरह के बसेस भी होते हैं। अब मैंने ट्राई किया कि चलो देखते हैं कुछ VIP बसेस हैं कि नहीं। तो लिग्नाइट कंपनी है, एक बस सर्विस है, उनकी बसेस यहाँ पर चलती हैं बहुत ज़्यादा, और थोड़ा सोफिस्टिकेटेड बसेस होते हैं। तो उसमें भी 2 कैटेगरी होती है, एक प्रीमियम होती है VIP और एक नॉर्मल इकॉनमी होती है। तो इकॉनमी वाले का लगभग 800 थाई बाट वो लोग चार्ज कर रहे हैं, और प्रीमियम के लिए आपको लगभग 1200 थाई बाट चार्ज कर रहे हैं। तो 12 घंटे की जर्नी है, तो इस हिसाब से भी आपको समझना होगा कि भाई पैसे कितने खर्च हो रहे हैं कहाँ जाने के लिए। और एक बात और बताता हूँ कि अगर आपकी प्लानिंग पहले से है, आपने सब कुछ मतलब एडजस्ट करके रखा है कि मुझे भाई 2 दिन यहाँ गुजारना, 2 दिन यहाँ गुजारना है, 2 दिन यहाँ गुजारना, उसके बाद मैं निकल जाऊँगा, तो बेटर है कि आप यहाँ के लोकल फ़्लाइट्स को लें। उसमें क्या है ना कि वो सस्ता होता है अगर आप पहले बुक करते हो तो। जैसे मैं जिस दिन आया था तो उस दिन मैंने चेक किया तो बैंकॉक से फुकेट की जो फ़्लाइट थी वो मुझे 2200-2300 रुपये में मिल जा रही थी। लेकिन अब क्या है कि मेरा तो कुछ प्लान फिक्स्ड रहता नहीं है, मैं तो भाई जिधर जितना जैसा माहौल बनता है इस हिसाब से मैं चलता हूँ। तो मैंने उस टाइम में बुक नहीं किया। अब आज के डेट में मैं चेक कर रहा हूँ 2 दिन बाद का, तो वो 4000 4500 की आ रही है। तो आप तो ये बात जानते हैं कि फ़्लाइट में ये चीज़ ऊपर नीचे फ़्लाइट की जो टिकट होती है वो आपको होती रहती है। तो अगर आपकी प्लानिंग पहले से है तो बैंकॉक में वैसे फ़्लाइट्स बहुत सस्ते हैं। 2200 में आपको इवन कराबी के लिए 1800 से 2000 में मिल जाएगा, फुकेट के लिए 2200 में टिकट मिल जाएंगे। तो आप पहले से बुक कर लो, तो इससे क्या है ना कि आपका जो ट्रैवल टाइम होता है वो भी बचेगा, आपका जो हरासमेंट होता है उन सब चीज़ों से भी आप बचोगे। तो गाइज़ ये बातें कुछ ज़रूरी थी आपसे बतानी, आपसे शेयर करनी, तो इसलिए मैं इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इतना लंबा वीडियो मैंने कभी रिकॉर्ड भी नहीं किया है, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम रिकॉर्डिंग। तो चलिए इन सब बातों के साथ होपफुली मुझे लगता है कि आपको भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई यहाँ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में। और इसके अलावा ना आप अच्छे से रिसर्च कर लिया करो। जैसे मैं कोशिश करता हूँ जितना तक मुझे भी इन्फॉर्मेशन मिलता है, मैं भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल देखता हूँ, उनसे भी सीखने की कोशिश करता हूँ, बहुत सारे रिव्यूज़ पढ़ता हूँ, तो उनसे जानकारी बहुत सारी मिलती है। तो होपफुली आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। तो गाइस चलिए अब वेट करते हैं अपने बस का, और मिलते हैं फिर कल बैंकॉक में किसी नई जगह को हम ट्रैवल करेंगे। आपको कुछ नई जगह और कुछ नई इन्फॉर्मेशन देने की मैं कोशिश करूँगा। तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर, गुड बाय, हैव अ गुड नाइट।